हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम आपके लिए लेसन लेकर आए हैं द फन दे हैड। और दे यहाँ पर हेडिंग में जो दिया है वो कोई और नहीं है, स्टूडेंट्स है। और द फन दे हैड यानी कि स्टूडेंट्स जो फन किया करते थे। वाह, आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि स्टूडेंट्स जो फन स्कूल में किया करते थे हो चुका है, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से द स्कूल्स हैव बीन कंप्लीटली क्लोज्ड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। और ज़रूर आप लोगों ने मिस किया होगा स्कूल को। डेफिनेटली द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, गेम्स, ग्राउंड, लाइब्रेरीज, लैब्स और ना जाने क्या क्या, इवन क्लासरूम्स, ये सारी चीज़ें आपने मिस की होंगी। ऑनलाइन स्टडीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली प्लेड अ ग्रेट रोल ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, बट स्टिल स्कूल्स आर स्कूल्स, और बिना स्टूडेंट्स के स्कूल्स तो स्कूल्स होते ही नहीं हैं। ये जो लेसन है ये भी कुछ इसी आधार पर है कि स्कूल्स कैसे होते थे, यानी कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट है। आइए अब बात करते हैं कि फ्यूचर में अगर ये सेट है तो डेफिनेटली ये बात कौन से टाइम की कर रहे होंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आज के टाइम के स्कूल्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर वेयर टू चिल्ड्रन डिस्कस द वे थिंग्स फंक्शनड इन अर्लियर डेज, यानी आजकल के समय में स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। So the story begins with the two children named Margie and Tommy. It takes place in the world of future where computers dominate everything. जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि विदाउट सेल फोन्स या कंप्यूटर या इंटरनेट के बिना हम पढ़ाई को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस स्टोरी में दैट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आज की डेट में ऐसा कुछ हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना। अदरवाइज ये जो स्टोरी है ये बात 2157 की बात कर रही है कि उस समय स्कूल्स ऐसे थे, और दो बच्चे मार्गी और टॉमी आज के स्कूल्स की उसमें बात करते हैं। सो इट ऑल्सो शोज हाउ द कंसेप्ट ऑफ schools and classrooms has transformed completely. Presently, the kind of changes you people are with the education, they are all temporary. And you all know that they are because of Corona. Once this disease is gone, you'll be back to the schools and the life will be normal. But ये जो मार्गी और टॉमी हैं, ये इनके लिए जो स्कूल में चेंजेस हुए हैं, that is with the advancement of the technology, that is with the advancement of the science, कि आने वाले समय में 2157 के आसपास जिस तरह के स्कूल्स प्रेजेंटली हैं उस तरह के स्कूल्स आने वाले समय में यानी फ्यूचर में नहीं होंगे। एक्चुअली स्टोरी में होता क्या है, दैट इट्स द ईयर 2157 and Margie is writing in her diary about how Tommy found a book. And this book was of Tommy's grandfather when he was a little kid. उनको उसके दादा की बुक मिली है जब वो एक छोटे बच्चे थे और स्कूल जाते थे। Margie learns about how they used to print all the stories on paper back then. एक प्रिंटेड बुक को देखकर जिसके पन्ने वो पलट सकते हैं, स्टोरीज को उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, ये सब देखकर उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। अपने दादाजी की किताब को हाथ में लेकर उसे पलटते हैं, उसे पढ़ते हैं। They read the book themselves and find the feeling of turning pages over rather funny. बहुत उन्हें मज़ा आता है। और फनी क्यों लगता है? बिकॉज दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स, ओनली वंस इन मोशन दैट टू ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि वो जो हैं टेली बुक्स से पढ़ते हैं। और टेली बुक्स में बिल्कुल जैसे आप टीवी में न्यूज़ को स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, उस तरह की ही सिस्टम से वो जो है
अपनी स्टोरीज को पढ़ते हैं या बुक्स को पढ़ते हैं। इसलिए एक्चुअल बुक देखकर जिसमें वर्ड्स स्टिल हैं, उन्हें बहुत हैरानी होती है और उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। मार्गी एंड टॉमी दोनों ही नेबर्स हैं और जब इस तरह से उन्हें बुक मिलती है अपने दादा के टाइम की, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बुक को पढ़कर, देखकर, बिकॉज वो खुद एक टेली बुक से पढ़ते हैं। और टेली बुक जो होती है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक भी जिसको हम कहते हैं। और इसमें होता क्या है, दैट द स्टोरीज और द स्टडी मटेरियल, इट इज़ ऑल स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर एंड कैन बी रेड बाय स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन। सो एक्चुअल बुक देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और टीचर्स के नाम पर भी उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल टीचर्स हैं। There were computers which had preloaded lessons on different subjects according to the learner's level. Whenever they malfunctioned, जब भी उसमें कोई खराबी हो जाती है, they were opened and repaired. यानी नॉर्मल टीचर्स जैसे कि आपके टीचर्स हैं स्कूल में, उस तरह के टीचर्स मार्गी और टॉमी को नहीं थे पढ़ाने के लिए। Surprisingly, the book was of Tommy's grandfather, where he mentioned about his school and his childhood memories. उनको बिल्कुल सोच के बहुत अचंभा होता है, हैरानी होती है कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट एरिया से आते थे, एक जगह पर कलेक्ट होते थे, उस बिल्डिंग को स्कूल कहा जाता था। They studied, played, took lunch together, and this all fascinated them. They realized that technology changed everything around them, and they are missing the fun that their grandparents used to have in their childhood. They compared the virtual classrooms, यानी कि जिस तरह की क्लासरूम्स में वो पढ़ते हैं और जिस तरह के क्लासरूम्स यानी कि ओल्ड फिजिकल क्लासरूम्स में उनके ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ते थे, कैसे टेक्नोलॉजी ने जो है उनको डोमिनेट कर दिया है। तो ये आइडिया ऑफ ऑल स्टूडेंट्स गोइंग टू वर्क टुगेदर मेड देम एक्साइटेड, और बार बार वो यही सोचते रहते हैं कि वाओ, the fun they had. Both Margie and Tommy, they deeply think about the old physical schools. और मार्गी को तो हेट है स्कूल से एक्चुअली, बिकॉज इट वॉजंट फन. हर टीचर वॉज मैकेनिकल, वॉज very punctual, and she disliked inserting the homework and test papers into the slot on the mechanical teacher. Her disliking for the mechanical teacher was increased when she performed badly in her geography test. तो उसे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है अपना स्कूल जिसमें उसे होमवर्क के नाम पर जो है स्लॉट्स में अपना काम डालते रहना पड़ता है और बार बार टेस्ट देने पड़ते हैं. She doesn't like the schools. Whereas the schools of the past, old times, were buildings where students from so many areas visited and studied, played and took lunch together. It was so fun. They all were taught the same thing and given the same homework so that they could help each other in doing it. The books too were printed and they were taught by human teachers. उनके स्कूल की तरह नहीं है दोनों के, बिकॉज उनको कौन पढ़ाते हैं? मैकेनिकल टीचर्स और रोबोज हु टीच एवरीथिंग टू टॉमी एंड मार्गी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. क्योंकि करंट स्कूल जो उनका है मार्गी और टॉमी का is very boring because they don't have to go anywhere. It is inside their house only and they are studying next to their bedrooms and they have to study on screens where worlds keep on moving. Robots teach them and a county inspector visited to check the robots whenever they were functioning. They have no real friends, no classmates, and they had no fun. So, child is taught according to his abilities differently as per their wisdom level.
सभी को एक जैसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, जैसे कि आजकल के स्कूल में एक ही टीचर पढ़ा रहा है और सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहा है और सभी बच्चों को एक जैसा काम दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे आपस में डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन मार्गी और टॉमी का स्कूल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जो कि फ्यूचर की बात है। उनको उनकी एबिलिटीज़ और उनकी विजडम के लेवल के अनुसार जो है मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं, जो बोथ मार्गी और टॉमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Both Margie and Tommy, they keep thinking about the old schools, they keep comparing their school with the old school, और दोनों इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वाह, उनके कितने मजे थे जो पुराने समय के स्कूल्स में पढ़ते थे। और हम देखते हैं that this story, the fun they had, actually aimed at the technological development that is taking place today. साइंस जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, 2G, 3G, 4G, 5G, 7G, ये सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो हैं, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दूर हैं स्कूल्स, बिल्कुल जैसे कि मार्गी और टॉमी बात कर रहे हैं। सो द टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग एट सच अ फास्ट पेस दैट विल नॉट even be much surprised if we have robot teachers. हो सकता है आने वाले समय में, ज़्यादा दूर नहीं, 2057 तो बहुत दूर, आई फील के उससे भी पहले कहीं रोबोट टीचर्स ना आ जाए। सो दिस स्टोरी शोज हाउ टेक्नोलॉजी हैज ओवरकम एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर। सो कंक्लूडिंगली, to discuss the theme of the story, we can say it is the transformation by technology. The whole story focuses on two eras. One is digital, in which Tommy and Margie live, and the other is the normal era, about which they learned through their grandparents' diary and book. Both the eras are completely different from each other, and this story gave us the glimpse of our future, where everything will be replaced by technology and people won't be able to go to physical schools as we do now, because in future there will be only virtual classroom where robots will teach everything and people will not have many friends, as everything will be done on computers. और इसकी झलकी आपको कोरोना ने दिखा दी है। पिछले लगभग 2 साल से आप वर्चुअल क्लासरूम्स में ही पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू द नॉर्मल स्कूल्स, नॉट एक्सपीरियंसिंग द नॉर्मल स्कूल लाइफ। उन स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में सोचिए जो बिल्कुल अभी, जिन्होंने स्कूल कभी देखा ही नहीं, स्कूल में एंटर ही करना था अभी। सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट दैट यस, साइंस जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करती तो है, बट हमें किस हद तक उनको यूज़ करना है। आप बच्चों ने भी देखा होगा कि जब आपके हाथ में सेल फोन्स आए तो आपने कितना उसमें स्टडी किया और उस स्टडी को कितना एंजॉय किया, और कंपेयर ज़रूर कीजिएगा क्या ऑनलाइन स्टडीज़ या स्कूल्स जो आपके नॉर्मल हुआ करते थे वो ज़्यादा बेटर थे, या घर पे लगी आपकी ऑनलाइन क्लासेस, फॉर विच आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका जवाब रहेगा कि मैम स्कूल्स में आना बहुत अच्छा था, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी। सो प्लीज़ जो भी प्रेजेंटली हमारे पास होता है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट और हमें उसका आदर करना चाहिए। हाँ, मैं टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराऊँगी, हमें उसे सही मायने में यूज़ करना आना चाहिए। देखो ना, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद कोरोना टाइम में हम बिल्कुल ही स्टडीज़ से अलग हो जाते। इंटरनेट है, सेल फोन्स है, कंप्यूटर्स हैं, तो हम और आप मिलकर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इस स्टोरी में आज के लेसन में इतना ही। फिर और किसी लेसन और स्टोरी के साथ दोबारा आपके साथ बातचीत करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।